अभी कुछ दिन पहले जो है चर्चा हो रही थी और बड़ी डिबेट, बहुत खतरनाक डिबेट हुई सोशल मीडिया पर। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, परमपिता, परमात्मा, कुछ भी कह लीजिए, क्या वो है या नहीं है? दो लोगों के बीच बहस हो रही थी, एक आस्तिक और एक नास्तिक। दो लोगों के बीच बहस हो रही थी। हो सकता है वो वीडियो आपको मिला हो और देखा हो आपने। उस बहस को लेकर के आज हम लोग भी कुछ डिस्कस करेंगे कि वो बहस कहाँ तक सही रही और कहाँ क्या कैसे हुआ। हो सकता है आपको ना मिला हो तो हम लोग उस पर और थोड़ा डीप जानकारी देंगे। आपने वो वीडियो देखा कि नहीं? जी जी देखे हम। तो क्या ख्याल है आपका, वो बहस कहाँ तक जायज़ रही, कैसे क्या रहा? एक पक्के मुस्लिम थे, एक एक्स मुस्लिम थे। एक्स मुस्लिम जावेद अख्तर साहब हाँ, जावेद अख्तर साहब और एक पक्के वाले मुस्लिम थे। इन दोनों मुफ्ती लोगों के साहब। बीच में बहस थी। तो उसमें गॉड है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, इस पे बहस हुआ, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ। बिल्कुल, जिस स्तर पे होनी चाहिए थी हाँ। उस स्तर पे नहीं हुई। और हमें नहीं लगता, और इन दोनों लोग जो बात किए वो बिना किसी ठोस सबूत के और बिना किसी आधार के बात किए। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना अपना सिर्फ जैसे जैसे मत रखना मत कि रखने वाली वो बात अपने मत रखे, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। बिल्कुल। तो इसमें ज़्यादा कुछ बात करने लायक है नहीं। और मुफ्ती साहब जो थे वो अपना रख रहे थे, अपना दिमाग जो उनका विचार था, और जावेद अख्तर साहब अपना रख रहे थे। अपनी अपनी बातें रख रहे थे। लेकिन हमने जो पूरे 2 घंटे के कन्वर्सेशन में देखा, सुना और समझा, वो सिर्फ इतनी सी बात थी कि मुफ्ती साहब अंग्रेजी के कुछ शब्द इस्तेमाल कर करके बार बार बीच बीच में उनको जावेद अख्तर जी को डिस्टर्ब कर रहे थे। और डिस्टर्ब करने का इन द सेंस कि वो सोच रहे थे कि मैं अंग्रेजी के, क्योंकि पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, अभी नए नए पीएचडी वगैरह कर रहे हैं अमेरिका वगैरह से, तो वो जो है अपना अंग्रेजी के कुछ 2-4 शब्द जो बार बार रिपीटेडली वही डाले जा रहे थे। और जावेद साहब ने एक्सपेक्ट किया, भैया इनका हिंदी में बोलो क्या है मतलब। और दूसरी बात आप देखिए कि ये चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था और एकदम एनर्जेटिक होकर ये कर दूंगा, जिसे आजकल के लड़कों का होता नहीं। हाँ, कि जो मैं उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, ये ऐसा होता है वैसा होता है। और वो बुजुर्ग आदमी वो अपना देर पुर सुन रहे थे, अपना जो सुन रहे थे उस हिसाब से, और ये पूरा एकदम गंभीर व्यक्ति की तरह चीजों को ऑब्जर्व करके अपनी बात रख रहे थे और उनकी किसी भी चीज का रिप्लाई ये नहीं दे पाए। सिर्फ चिल्ला रहा था बस। अच्छा, एक चीज समझिए, जब दो लोगों में झगड़ा होती है तो जो जिसकी गलती रहती है, जो गलत रहता है, वो सोचता ज्यादा चीख चिल्ला करके, ज्यादा ऊंची आवाज बात करके, ज्यादा एनर्जी दिखा करके हम जो है जीत जाएंगे। तो वही वाली बहस चल रही थी वहां। और कुछ उसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकला और ना ही कुछ उसका सोल्यूशन निकलने वाला है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक पे हर घर में कभी ना कभी कोई ना कोई चर्चा चलने लगती होगी कि हाँ ये सही है कि नहीं, मतलब भगवान है, भरोसा। अच्छा, जब घर परिवार में, हर परिवार की बात है, जब कुछ घटना दुर्घटना घटती है या खुशी का माहौल आता है, जरूर आदमी चर्चा कर लेता है, यार इसी समय के लिए क्या भरोसा किया जाए, भगवान है कि नहीं, हमारे साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ये हो गया। ये एक ऐसा मुद्दा है, हर घर में इस पर चर्चा जरूर चलती है। हाँ, भगवान है कि नहीं। इस बहस को, इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करने के पीछे वजह मुझे जो लगती है, लल्लन टाप वाले सौरभ द्विवेदी जी का धंधा आजकल हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्योंकि हाँ, तो कहे कि ये मामला गर्म है और ये इस पे अपना देख लिया इन्हीं के साथ जो काम करता था, जैसे कहते हैं ना चेला शक्कर हो गया। हाँ, अब वो अभिनव पांडे जी न्यूज पिंच बना करके और बड़े तगड़े से जो है फील्ड में जाकर के काम करके और सब कुछ, वो अभी बिहार वाले इलेक्शन में खूब न्यूज पिंच अभिनव पांडे खूब बढ़िया मेहनत करके अपना। और अभी अभिनव पांडे जी क्या कर रहे हैं, वो मित्तल थी, तानिया मित्तल जो बिग बॉस में गई थी, उसके घर का पूरा टूर करा रहे हैं, पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। तो न्यूज पिंच अभिनव पांडे जो बनाए तब से इनको लल्लन टाप वाली चीज। अच्छा, इनका कुछ एक दो वीडियो ऐसा आया कि ये समझ नहीं आता है कि ये भी कहीं ना कहीं डामाडोल हो गया। पहले शुरुआत में आए थे लल्लन टाप पे, लग रहा था निष्पक्ष पत्रकारिता, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं पक्षपात इनके साथ ये भी। अब इनके पास भी पैसा आ जाता होगा ना। हाँ, अब पैसा आ जाता होगा तो पीआर प्रमोशन करने के लिए। सही बात है। तो ये पहली चीज तो ये एक कोई मुद्दा ही नहीं था इस पर कोई बहस किया जाए। और मुद्दा भी अगर इसको बनाया जाता है, ये घर परिवार का हर आदमी का मुद्दा है, ये भगवान है कि नहीं। अच्छा, जो आस्तिक है, नास्तिक की तो बात है, जो आस्तिक है उसके साथ भी जीवन में कुछ ऐसा घटता है, हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटता है जो उसको ये फील होने लगता है कि यार पता नहीं, सही भगवान हमारी तो सुनता ही नहीं, हमारे साथ ये होता है। ये आप मानते हैं नहीं इस बात को? जी जी। हर आदमी ये अपने आप से ही जहन में करता है, यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल रही, हम वो कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं किया, इतना हो गया। तो ये आदमी की अपने अंदर की जद्दोजहद है। और रही बात कि भगवान है या नहीं, अभी ये जो बहस चली है इसमें देखिए सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है। अच्छा, हमने जब सोशल मीडिया देखा तो मुफ्ती साहब के चैनल पे चल रहा था और उन पे जो व्यूज आ रहे थे लगभग 12 लाख व्यूज पहुंच गया था। नहीं, मुफ्ती साहब अपने चैनल पे बढ़िया अपना पक्ष रख रहे थे। क्योंकि हर आदमी अपना गलत थोड़ी बताएगा कि मैं जीत गया, ये जावेद अख्तर हार गए, मैं उनको बहस में हरा दिया। और जावेद अख्तर साहब के जो पक्ष कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जावेद अख्तर जीत गए, और उन्होंने मुफ्ती साहब को बढ़िया जवाब दिया। ये मॉडरेट जो बीच के मीडिएटर थे, लल्लन टाप वाले, इनके चैनल पे व्यूज मुश्किल से उस समय जब हम देख रहे थे 9 लाख थे और मुफ्ती साहब के चैनल पे 12 लाख थे। ये बहुत अच्छी बात है। मुफ्ती साहब पढ़े लिखे, अच्छे, जागरूक मोहम्मदन हैं और बहुत जरूरी है कि कम से कम वो जो होते थे ना। और इसमें इतनी बहस होने के बाद सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियो आ रहे हैं, मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं इस्लाम में चला गया, मैं हिंदू था, मैं ये था, मैं वो था। 20,000 लोगों ने खूब वायरल किया जा रहा है। 20,000 लोगों ने मुस्लिम प्रोपोगेंडा जो है इस्लाम को कबूल कर लिया, ऐसा वैसा।
देखिए, इस्लाम को कबूल करना या कुछ भी कबूल करना वो एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर दोनों लोग थे, इस्लामिक ही कहे जा सकते हैं। मतलब ठीक है, अभी अभी हम कोई पोस्ट देख रहे थे, उन्होंने लिखा था कि जावेद अख्तर साहब नास्तिक हैं, या जो भी आदमी नास्तिक हो, सिर्फ जावेद अख्तर नहीं, उन्होंने, उनका मतलब था कि कोई भी नास्तिक होगा तो उनका अंतिम संस्कार जब वो खत्म हो जाएंगे तो उनका अंतिम संस्कार नास्तिकों का ना तो दफनाना चाहिए ना तो जलाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो संस्कार होते हैं वो धार्मिक हो जाते हैं। तो नास्तिकों को तो वैसे फेंक देना चाहिए। हमने कहा तो इनकी भी एक विचार है कि जो नास्तिक है उसको वैसे फेंक दो, क्योंकि दोनों संस्कार धार्मिक होते हैं। तो ये अलग अलग लोगों की विचारधारा है। आपका क्या मानना है कि भगवान है या नहीं? चलिए आप, हम लोग भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्या लगता है, भगवान है या नहीं? भगवान तो है, भगवान है। ये एक लाइन में बात खत्म। देखिए, मैं इसको और थोड़ा सा जो मैं अपनी समझ से बताऊं आपको, भगवान है या नहीं ये इस बात का प्रमाण है कि हम आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस, अब कोई ये कहे किस फॉर्म में है, मतलब अल्लाह के रूप में है, जिसने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने, वो रूप बताना क्या जाने, और कोई भी नहीं देखा है। ये एक ऐसी चीज है कि जो कहते हैं ना कि वहां जाएंगे, मरेंगे, देखेंगे स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ये होगा, जन्नत में जाएंगे। देखिए, जैसे हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, हनुमान जी हुए, मतलब बहुत सारे भगवान हुए जिनको लोग मानते हैं, और हमारे पूर्वज हो सकता है देखे होंगे, हो सकता है देखे रहे, लेकिन वो मुस्लिम है, उनके कोई नहीं देखा अल्लाह को, उनके हो सकता कोई, इसलिए वो बहस करें, इसलिए वो बहस करें कि है कि नहीं है। हम तो मानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज और सब लोग देखे हैं, देखे ही होंगे, बिल्कुल सही, वो सब जानते हैं कि अब भाई कृष्ण जी को बहुत लोग देखे होंगे जो पहले थे, हमारे पिछले पूर्वज खानदान के जो रहे होंगे देखे होंगे, राम जी को देखे होंगे, हनुमान जी को देखे होंगे, सब देखे हैं। तो हम लोग भाई हैं, हम मानते हैं, हमसे कोई वो नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि भगवान तो हैं, क्योंकि अगर हम आप ये चर्चा कर रहे हैं इसका, क्योंकि अगर सिर्फ प्राण की बात होती, प्राणी की बात होती, जैसे जावेद अख्तर साहब कह रहे थे कि सब साइंस है, सब ये है, वो है, साइंस है, ये बहुत अच्छी बात है, साइंस तो है ही है, बिना साइंस के नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यही सब कुछ तो सांस चलती है, प्राण और जीवन मरण और खाना और निकालना तो सब जानवर भी करता है, लेकिन वो बैठ के बहस नहीं करता भगवान है कि नहीं है। हम आप अगर बहस कर रहे हैं तो इसका मतलब सही में भगवान होगा, उसने ये बुद्धि दी होगी, उसने ये तर्क करने की क्षमता दी होगी कि हम आप इस पर तर्क कर रहे हैं भगवान है या नहीं। देखिए, कहीं हम पढ़ रहे थे तो उसमें बता रहा था कि जैसे ईश्वर हैं वो हर आदमी को, जैसे इस बहस में भी आया था कि हर आदमी को बिल पावर मिला हुआ है। हाँ, बिल्कुल, कि हर आदमी के पास बिल पावर है, वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ भी बोल सकता है, कर सकता है। तो ये बात सही है, हर इंसान को बिल पावर मिला हुआ है, ईश्वर उनको प्रदान किया है। अब जो आदमी अपनी बिल पावर के हिसाब से जिस रास्ते पे चलता है, उस हिसाब से उसको उसका परिणाम मिलता है, प्रतिफल मिलता है। अब वो अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसका जो प्रतिफल होगा वो गलत मिलेगा, अच्छे रास्ते पे चल रहा है तो अच्छा मिलेगा। अगर वो किसी को मार रहा है तो उसके बदले वो बुरी तरह मारा भी जाएगा। तो सारा काम यहीं पे होता है, बिल पावर। जैसे अब जैसे वो इसमें बात उठी गाजा की, गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं तो खुदा क्या कर रहा था? अब गाजा के लोग ऐसा कुछ कर्म किए हैं, ऐसा कुछ कर्म किए हैं अपने बिल पावर का यूज करके, तो उसकी सजा उनको मिल रही है, क्योंकि बिल पावर तो अल्लाह भगवान सब दिए हुए हैं उनको। और क्यों मारा गया? क्योंकि पीछे अपने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कांड किए होंगे गाजा वाले जो आज उसका प्रतिफल मिल रहा है, उसकी सजा मिल रही। अच्छा, अगर आप जैसे ये कह रहे हैं, चलिए आपने गाजा का एक उदाहरण दिया और यही उदाहरण उस डिबेट में भी आया था। मैं कहता हूँ ऐसे कोई अपराधी हो गया, ठीक, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया किसी का, और अगर ये मान लिया जाए कि अगर एक्सीडेंट हुआ जिस किसी के माध्यम से हुआ और किसी के कैसे हुआ, एक आदमी खत्म हुआ, तो वो मान करके वहीं खत्म कर दिया जाए, फिर तो नियम कानून का कोई मतलब ही नहीं है कि वो उनके कर्मों का फल मिल गया। भाई, जो जिसको एक्सीडेंट में मारना, कोई लाठी उठा के मार दिया, कोई गोली से मार दिया, कोई कुछ कर दिया, तो इतने आतंकवादी हमले होते हैं, इतनी घटनाएं होती हैं, ये मान लिया जाए वो अपने बिल पावर का सही, मतलब पूर्व में कुछ कर्म किए होंगे जिसका वो भोगे हैं। जावेद अख्तर साहब इस पे कहते हैं कि ये जो नियम कानून है, ये जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, ये सब इंसानों के लिए है, ये सब इंसानों के लिए है, इंसानों के द्वारा बनाई गई इंसानों के लिए नियम है, ये जानवरों में नहीं है। अभी आंधी आई, आंधी आ गया, बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे लोग मर गए, उनको कौन सजा देगा? आंधी को कौन सजा देगा? जो शेर आया, शेर हिरन को खा गया, वो बहुत अच्छे लॉजिक दोनों तरफ से ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन शेर आया, हिरन को खा गया, अब शेर के ऊपर कौन केस करेगा? कोई हिरन कम्युनिटी जाकर के करेगी कि नहीं तुम खा गए हमारे हिरन को, हमारे परिवार को खा गए शेर। वहाँ ये बात सही कहा, क्योंकि जो नेचुरल है, जो नैसर्गिक है, जो प्रकृति है, वहाँ अब दूसरी बात ये भी देखिए कि इंसान भी एक सामाजिक जानवर है। हाँ, अब ये अपना नियम कानून बनाया हुआ है, अपना बनाया है, अब बाकी अदर लोग नहीं बनाए हैं। हाँ, हो सकता है बनाए हो, हम लोग को समझ में ना आता हो सकता है। हाँ, तो वो बैलेंस, जैसे प्रकृति हमेशा अपने आप को बैलेंस रखती है। बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी, आप फिर रोक रहे हैं, आपकी बात को याद रखिएगा, फिर बाद में कहिएगा। वो कहानी पढ़ी होगी कि एक खरगोश था और उसको जो है मतलब जंगल के वो जो शेर था सबको शिकार करता था, तो ये एक मंत्रणा की गई, भाई हम पर डे एक आदमी जाएगा, ऐसे आप शिकार ना करो, तो वो जाता था। तो मतलब कुछ नियम कानून उनके हिसाब से, ये कहानियों के माध्यम से, चाहे जैसे उनका भी नियम कानून बना होगा। अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए, जो बात कर रहे थे, हमने आपकी बात। तो वैसे एक इंसान जो है सामाजिक, ये लाइव होता तो और ज़्यादा सही रहता। कोई बात नहीं, काट लिया।
तो जो इंसान है वो भी एक सामाजिक जानवर है, और ये जानवर जो कम्युनिटी है सामाजिक जानवर, इनका अपना नियम है, कानून है, अपने हिसाब से चलते हैं। और उसके बाद इसमें जो भी अदर होगा कहानी, वो ऊपर वाले जो बिल पावर दिए हैं उस हिसाब से उनको अपना कर्मकांड जो करेंगे उस हिसाब से सजा मिलेगा। सही बात है। कुछ लोग उतना पढ़ाई लिखाई करके जज बन गए, कोई वकील बन गया, कोई अधिकारी बन गया, कोई कुछ बन गया, सबका अपना अपना बिल पावर जो जैसा इस्तेमाल किया वो वैसा बन गया। कोई अपराधी बन जाता है, कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई रेपिस्ट बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, सब अपना अपना बिल पावर इस्तेमाल करके। इसीलिए इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए बनाई हुई जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए है। ये बात भी सही है। तो अंततः ये बहस ऐसे ही आजीवन ताउम्र चलती रहेगी। कुछ नास्तिक इस धरती पर रहेंगे, कुछ आस्तिक बहुत सारे नास्तिक आए, चारवाक आए, उसके बाद गौतम बुद्ध आए, अम्बेडकर जी, ये सब नास्तिक ही थे। सब लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सबका सम्मान है, आइए बहस करिए। और उसके बाद फिर और लास्ट में जावेद अख्तर साहब कहे कि अभी हम दोनों लोग बैठ के एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, तो ये इंटरटेन कर दिया गया लोगों को बस। अब इसी में लड़ो कटो भरो, व्यूज बढ़ाओ बस। ललन टॉप भाई साहब का हाँ, थोड़ा पैसा वैसा है कुछ चलेगा ही नहीं। जब कोई किसी की डामाडोल होती रहे व्यवस्था तो ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए। अभी वो इस चक्कर में है कि कई लोगों के सवाल रह गए तो पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 आता बनाते रहेंगे। और इस बार जो पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा अलग हो जाना ज़्यादा बेहतर है ना? आपका क्या बुला लें, क्या नाम है जो लाइव हमेशा रहता है यूट्यूब पे? एक्स मुस्लिम साहिल, लेकिन साहिल तो छोड़ दिया। अच्छा, फिर मुस्लिम हो गया? हाँ, वो अब आ गया, वही है एक्स मुस्लिम साहिल। उनकी मम्मी बीमार थी तो उनको फिर से मुस्लिम बना दी गई। अच्छा अच्छा, कसम वसम दिला के। चलिए, आपका क्या ख्याल है? ये बहस अभी भी वैसे ही एजिटेड चल रही है। अगर आपको क्या लगता है, 90% लोग तो ये बात उसमें भी हुई थी कि 90% लोग तो अभी भी नास्तिक ही हैं। ऐसा नहीं है कि सब नास्तिक हैं, 10% लोग नास्तिक हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में करते रहिएगा, आपको क्या लगता है। और ये जो डिबेट की गई पहले जो है द ललन टॉप द्वारा, ये डिबेट कहाँ तक जायज़ है कहाँ तक ना जायज़ है आप बताइएगा। एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं, दिल पे लेने की बात नहीं है। और कोई धर्म वर्म नहीं बदल रहा है, वहाँ से देख करके कोई धर्म नहीं बदल जाता है। हाँ, कोई ऐसे मुस्लिम रहे होंगे जो जिनका विश्वास जगमगा रहा था, वो थोड़ा सा प्रगाढ़ विश्वास से आ जाएंगे, वो अपने कम्युनिटी में रहेंगे। बाकी कोई ये सोचिए कि वो डिबेट सुन करके कोई हिंदू मुस्लिम के बीच डिबेट हुआ होता तो समझ में आता कि हिंदू छोड़ कर कोई मुस्लिम हो रहा है। मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में, आस्तिक नास्तिक के बीच में डिबेट था, धर्म छोड़ करके कोई डिबेट थोड़ी नहीं हो रहा था जो लोग धर्म बदल देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।